दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच का ये युद्ध अपने चरम पर बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर दनादन अटैक करते जा रहे हैं और इस युद्ध में नुकसान भी दोनों देशों को हो रहा है और अटैक की जो इंटेंसिटी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर देखने से लग ये रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये युद्ध बहुत विकराल रूप धारण करने वाला है। लेकिन पिछले 24 घंटों में भारत ने इजराइल की कुछ ऐसी मदद कर डाली है कि बहुत सारे देशों के पिछवाड़े में आग लग गई है। इनफैक्ट कुछ तो भारत के भी लोग हैं जो इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब भारतीय लोगों का यहाँ पर कहना ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें किसी भी देश ने अपना सपोर्ट नहीं दिया, तो आखिरकार भारत क्यों इजराइल और ईरान के युद्ध में कूद रहा है? आखिरकार भारत क्यों चुपचाप एक तरफ बैठ के तमाशा नहीं देख रहा? क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो हमारी मदद करने के लिए दुनिया का कौन सा देश आया? पूरी दुनिया उस टाइम पर हमारा तमाशा देख रही थी जब भारत के लोग पहलगाम में अपनी जान दे रहे थे। तो आखिरकार क्यों भारत इस पूरे मुद्दे में कूद रहा है? क्यों हम चुपचाप एक साइड नहीं बैठकर मजे देखते? तो डोंट वेरी, आपको इस क्वेश्चन का भी मैं आज आंसर देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार भारत ने ये मदद की क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली मदद तो भारत ने ये की है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे मुस्लिम देश एक इजराइल के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन लेकर आए हैं और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि इजराइल जल्दी से जल्दी सीज फायर कर दे गाजा पट्टी के अंदर। और इसके लिए वोटिंग हुई और आप जानकर शायद हैरान हो जाओगे, लेकिन इस वोटिंग के अंदर करीबन 149 ऐसे देश थे जिन्होंने इजराइल का विरोध किया और मांग की कि इजराइल गाजा के अंदर कोई भी बमबारी ना करे। अब यहाँ पर हैरानी की बात तो तब हुई जब अमूमन ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन आता है तो भारत भी इजराइल के खिलाफ ही खड़ा हुआ दिखाई देता है और अमूमन भारत भी इन देशों का साथ देता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ और भारत ने इस पूरी वोटिंग से ही एब्स्टेन कर दिया। दोस्तों, भारत इस बार 18 ऐसे देशों की सूची में था जिसने अरब देशों का साथ नहीं दिया बल्कि इजराइल का साथ देते हुए वोटिंग से दूरी बना ली। अब बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा से कुछ ही टाइम पहले SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे की चीन लीड करता है और भारत भी इसका एक मेंबर है, और इसके अंदर भारत के अलावा ईरान, पाकिस्तान, रूस, कई तमाम देश आते हैं। अब यहाँ पर SCO की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग के अंदर इजराइल का जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर उसे डिस्कस किया जाता है और इसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई। और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में सभी देशों ने कहा कि इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, हम इसकी निंदा करते हैं और इजराइल के द्वारा की गई इस कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद इस स्टेटमेंट में कई तरह की तमाम एंटी इजराइल बातें भी करी गयी। लेकिन यहाँ भी एक चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर तमाम SCO के सदस्य देशों ने समर्थन कर दिया सिवाय भारत के। भारत ने इस स्टेटमेंट के अंदर अपना भाग ही नहीं लिया, भारत ने इस स्टेटमेंट के अंदर अपना हिस्सा नहीं लिया और इजराइल का समर्थन करते हुए भारत ने कहा कि हम इस स्टेटमेंट के साथ नहीं हैं, क्योंकि हम यानी कि भारत इसे एक बायलैटरल इशू मानता है इजराइल और ईरान के बीच का और दोनों देशों को इसे आपस में सुलझाना चाहिए, या तो बातचीत के द्वारा या फिर अन्य तरीकों से। कुल मिलाकर यहाँ पर भारत ने सीधे तौर पर इजराइल का साथ दे दिया है और अब इसी बात से भारत के अंदर काफी लोगों को गुस्सा आ रहा है कि आखिरकार हम ईरान के विरोध में क्यों जा रहे हैं और आखिरकार भारत क्यों इजराइल का साथ दे रहा है। क्योंकि जब हमारा बुरा समय था तब आखिरकार कौन हमारे साथ आया? तो अब मैं उन लोगों को भी जवाब दे देता हूँ। तो असल में जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जो खुलकर भारत के सपोर्ट में आया। इजराइल ने खुलकर पूरी दुनिया के सामने कहा था कि भारत आत्मरक्षा का अधिकार रखता है और पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों ने जो भारत के अंदर अटैक किया है, उन आतंकवादियों पर अटैक करना भारत का सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। और इतना ही नहीं, आप ऑपरेशन सिंदूर का टाइम उठाकर देख लो, हर एक देश ने अपने स्टेटमेंट चेंज किए हैं। इनफैक्ट रूस की भी हम बात करें तो रूस भी स्टार्टिंग में भारत का समर्थन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी नए नए स्टेटमेंट देने लगा। उसका भी ये बयान आने लगा कि भारत को बातचीत से इस मुद्दे को हल करना चाहिए और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दुनिया तमाम के सारे देशों ने कहीं न कहीं बातचीत की सलाह दी भारत को, लेकिन इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जिसका स्टेटमेंट, जिसका बयान पहले दिन से आखिरी दिन तक सेम था और इजराइल का कहना था कि भारत जो कुछ भी करेगा या जो कुछ भी कर रहा है, हम भारत के साथ खड़े हैं। इसके अलावा इजराइल के जो MP हैं वो भी लगातार भारत को संदेश भिजवा रहे थे कि अगर भारत को एक छोटी सी भी मदद की जरूरत है इजराइल से तो आप बस एक खबर पहुंचा दीजिए।
अगर आपको हथियार चाहिए, कोई अन्य मदद चाहिए, इजराइल ऑलवेज विथ यू। अब वहीं दूसरी तरफ हम ईरान की बात करते हैं कि ईरान का क्या स्टैंड रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो दरअसल जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उस टाइम पर ईरान का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर था और वो मीटिंगें कर रहा था पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के साथ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ और तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरकार किसकी पोजीशन क्या थी। इनफैक्ट ईरान का तो ये भी कहना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी हो रहा है हम इसमें मीडिएशन करवाने के लिए रेडी हैं, यानी कि हम दोनों का युद्ध रुकवाने के लिए रेडी हैं। अब आपको इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कौन सा देश किसके पक्ष में खड़ा था और भारत को टाइम आने पर किसकी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा आप खुद जानते हो कि इजराइल और भारत की दोस्ती कहां से कहां तक आई है। इजराइल ने कितनी बार किस लेवल पर जाकर हमारी मदद करी है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इजराइल भारत से हथियार चाहता हो कि नहीं हमें ईरान के अगेंस्ट में आप हथियार दो या फिर पैसा दो या कोई अन्य मदद करो। इजराइल यहाँ पर बस इतना चाहता है कि जब पूरी दुनिया की भीड़ इजराइल के खिलाफ खड़ी हो तो भारत उस भीड़ में ना हो। नो प्रॉब्लम, अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम बस आप हमारे खिलाफ खड़े मत होइए। खैर आपका इस पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।